दोस्तों, आपने घोड़े को चश्मा लगाए हुए देखा है? घोड़े को चश्मा क्यों लगाया जाता है? क्या उसकी दूर की नजर कमजोर होती है या उसे साफ दिखाई नहीं देता है? ये दोनों कारण सही नहीं है। घोड़े को चश्मा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो अपना ध्यान इधर उधर न भटका सके, वो अपना ध्यान सीधे सामने रास्ते की ओर रखे, उसे कहां जाना है उस पर फोकस करे। आपने घोड़े को चश्मा को ध्यान से देखा होगा तो घोड़े का चश्मा सामने आंखों की तरफ नहीं, उसको दोनों साइड, ऐसे दोनों साइड कवर करने के लिए चश्मा लगाया जाता है। चश्मा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सके, जिससे कि लक्ष्य पर पहुंचने में कम से कम समय लगे। क्योंकि अगर घोड़े का ध्यान दाएं और बाएं गया तो भाई वो इधर भटकेगा, उधर भटकेगा, उधर देखेगा कहीं घोड़ी तो नहीं है, उधर देखेगा कोई गधी तो नहीं है। इन सभी चीजों को छोड़ करके सामने लक्ष्य पे ध्यान रखे घोड़ा, इसीलिए घोड़े को चश्मा लगाया जाता है। अगर घोड़े का चश्मा नहीं लगा होता तो क्या आपको लगता है कि घोड़ा अपने समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच पाता या फिर मंजिल पर पहुंच ही पाता? तो दोस्तों, ऐसे ही हमें अपने जीवन में घोड़ा का चश्मा लगा लेना चाहिए। हमारा जो मकसद है, हम जो काम करना चाहते हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज है जो हमारा ध्यान भटकाते हैं। कोई फलना ने ये बोल दिया, कोई फलना ने हमारे साथ ये कर दिया, कोई और काम बहुत बेहतर है, कोई ये चीजें खा लेनी चाहिए, कहीं यहाँ घूमने चलते हैं, कहीं वहां घूमने चलते हैं, किसी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, किसी ने आपके साथ वैसा व्यवहार कर दिया। ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। कोई आपको गाली क्यों देता है? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हमें घोड़े का चश्मा लगाने के साथ साथ बहरा भी होना चाहिए कि दूसरी की बातें हमें सुनाई ना दे। एक कहानी है ना, एक मेढक था जो दौड़ में शामिल हुआ था और सभी बोल रहे थे कि भाई तुम लोग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कोई मेढक नहीं कर पाया, वो मेढक कर गया। अब दूसरे मेढक ने पूछा कि भाई तुम कैसे दौड़ गया? तो बोलता है क्या? तो उसको इशारे से समझाया गया तुम कैसे पहुंच गया? बोले कि हमको कुछ सुनाई नहीं दिया, हम तो दौड़ते दौड़ते पार लगा दिए। तो इस तरह से भाई मंजिल पाई जाती है। अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, बाकी सारी चीजों पर फोकस कम करिए और कम सुनिए, तभी आप सफलता पा पाएंगे। यही एक कुंजी है जिससे कि जल्दी सफलता पाया जा सकता है, क्योंकि आपका ध्यान आपका लक्ष्य बहुत लेता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस पे आपको पूरा ध्यान लगाए रखना चाहिए। आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें असीमित संभावनाएं होती हैं, उसकी तलाश कीजिए। वो कैसे दिखेगा? वो आपको दिखेगा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए रहने से। बहुत सारी चीजें आपको काम के दौरान कमियां, खूबियां दिखेंगी, बहुत सारे सुझाव आपको मिलेंगे कि आपको अपने काम में ये चीजें इंप्लीमेंट कर लेनी चाहिए, या फिर ये कमियां हैं उसको दूर कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके काम का और भी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वो सब कैसे होगा? वो होगा अपने काम पर फोकस करने से। अगर आप अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देते हैं, आप अपना समय इधर उधर बर्बाद नहीं करते हैं, तो आप कहाँ लगाएंगे? अपने काम पे लगाएंगे। और जब अपने काम पे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या और बेहतर कर सकते हैं जिससे कि मेरा बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे। किसी भी बिजनेस में असीमित संभावनाएं होती हैं। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप देखें कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उसका सेल कैसे कर सकते हैं, आप मार्केटिंग पर क्या ध्यान दे सकते हैं, आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, आपके कंपटीटर किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं कि उनकी सेल ज्यादा हो रही है, आपके कंपटीटर मार्केटिंग पर क्या फोकस कर रहे हैं। वो सारी चीजें आपको देखनी है जिससे कि आपका सेल और ज्यादा ग्रो करेगा। आपको देखना है कि आपके बिजनेस की संभावनाएं और भी क्या क्या हैं, और कोई प्रोडक्ट तो नहीं है जो आप जोड़ सकते हैं उसी संसाधन में। आप जो सिस्टम लगाए हुए हैं, आप जिस सिस्टम से काम करते हैं, या फिर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप प्रोडक्ट की सेल करते हैं परचेज करके कहीं से, या फिर आप प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो दोनों स्थितियों में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि आप अपने ग्राहक को और भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप जो टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट के ही उपयोग करके आप अपने सेल को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी चीजों पे ध्यान देनी होती है कि हमारा बिजनेस में क्या संभावना है और उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसे पूरा करिए और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। तो दोस्तों, हमेशा अपना ध्यान अपने काम पे लगाइए। आप घोड़े वाला चश्मा दिखाने के लिए नहीं, अपने दिल में और दिमाग में लगा लीजिए कि आपको दूसरा काम नहीं करना है जब तक वो काम एक
टॉप लेवल पे पहुंच ना जाए। अगर आपको अपने काम से समय बच रहा है तो थोड़ा अकाउंट्स पे नजर डालिए, अपने स्टाफ से उनकी फैमिलियों को लेकर चर्चा कीजिए, अपने स्टाफ से ये चर्चा कीजिए कि कैसे कंपनी को ग्रो कराया जाए, उनसे थोड़ा टाइम लीजिए और उनसे बात करिए, क्योंकि इन सभी चीजों में समय लगता है और जो समय आप लगाते हैं उससे जो रिजल्ट निकलता है उसका कीमत बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए अपने काम पे ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों, मेरा एक सुझाव है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर काम जो कर रहे हैं उस पे एक निश्चित समय तय करिए कि मुझे 2 साल 3 साल 5 साल इसमें लगाना है और किसी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। वो सारे काम बाद में, जब मैं इस प्रोफेशन को टॉप लेवल पे पहुंचा दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक जगह पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप कोई भी काम करिए ना, आप इतने ज्यादा फ्री होंगे कि कोई भी काम को आसानी से कर सकते होंगे, क्योंकि आपने अपनी टीम को इस तरह से बिल्ड किया होगा कि सारे बिजनेस आपके ऑटो पायलट मोड पे चल रहे होंगे, तो आप कोई भी काम को उसमें ऐड कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर के एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सारे बिजनेसमैन को, छोटे जो बिजनेसमैन हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मिलेगा असीमित ज्ञान, जिससे कि अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा सकेंगे। जो भी छोटे व्यापारी हैं, मैं बड़े व्यापारी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ छोटे व्यापारियों के लिए है जो आज काम स्टार्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म बना है और हम लोग मिल करके बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, एक मजबूत बिजनेस खड़ा करेंगे और एक मजबूत भारत बनाएंगे। मेरा सपना है कि हम लोग हर उस बिजनेसमैन को रास्ता दिखाएं जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं। बड़े जो बन जाते हैं उनके लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास फंड होता है, उनके पास टीम होता है। लेकिन छोटे बिजनेसमैन के पास कोई टीम नहीं होता, उनका हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे उन्हीं बिजनेसमैन के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत।